हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम तत्वों की संयोजकता, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और समभारिक तत्व, इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बोर के अनुसार एटम में इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमते हैं, जैसे K, L, M, N शेल्स। बोर और बरी के नियम के अनुसार सबसे अंदर वाली कक्षा या एनर्जी शेल K में अधिकतम केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं और बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। जिन तत्वों के बाह्य कक्ष में केवल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो पूर्णतया भरे होते हैं, वह रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते, अर्थात उनकी संयोजन शक्ति शून्य होती है। ये अक्रिय तत्व हैं। जैसे हीलियम के K शेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नियॉन के बाह्यतम L शेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तथा आर्गन के बाह्यतम M शेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता शून्य होगी। परमाणु के बाह्यतम कक्ष या आउटरमोस्ट शेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे अष्टक या ऑक्टेट कहते हैं। जिन तत्वों में यह अष्टक पूरा नहीं होता, वे सक्रिय होते हैं। ये अपना बाह्यतम अष्टक दूसरे परमाणुओं के साथ मिलकर पूरा करने का प्रयास करते हैं, जिससे अणु और यौगिक बनते हैं। अंतिम कक्ष का अष्टक प्राप्त करने के लिए, मीन्स आउटरमोस्ट शेल को पूरा करने के लिए, ये परमाणु नंबर 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से प्राप्त करते हैं, या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने से प्राप्त करते हैं। आउटरमोस्ट शेल में अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजकता होती है। अतः हम इसे इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तत्व की संयोजन करने की क्षमता को उसकी संयोजकता कहते हैं। आइए इसको सारणी के माध्यम से समझते हैं। सारणी में सबसे पहले हम देखते हैं कि K, L, M, N शेल्स का इलेक्ट्रॉन वितरण दिया हुआ है। तो K शेल का सबसे स्थायी इलेक्ट्रॉन वितरण 2 है और L, M, N शेल्स का स्थायी इलेक्ट्रॉन वितरण क्रमशः 8 होता है। सभी के सभी तत्व अपने निकटतम स्थायी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और यह वो 3 तरह से करते हैं: म्यूचुअल शेयरिंग या साझेदारी से, या एक्सेप्ट करके, या ग्रहण करते, या त्याग करके, या इनको रिलीज करके ये अपने निकटतम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करते हैं। आइए शुरू करते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, अर्थात इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि K शेल में घूमता है, और इसका निकटतम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2। तो इसको एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जो कि वह संयोजन से प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2, जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है K शेल का 2 कंप्लीट करने के लिए। इसलिए दोनों म्यूचुअल शेयरिंग, आपस में साझेदारी से ये प्राप्त करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2 और इसमें इलेक्ट्रॉन है 2। तो K शेल कंप्लीटली फील्ड हो रहा है, तो ये अक्रिय धातु है और यह अक्रिय तत्व है, और इसीलिए इसकी संयोजकता 0 है। तीसरा आ जाता है लिथियम। लिथियम में का एटॉमिक नंबर 3 है, अर्थात इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 K शेल में होते हैं। हमें पता है कि सबसे भीतरी शेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो K शेल में 2 और L में 1। अब इसको अपना निकटतम स्थायी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करनी है, तो या तो इसको L का 8 कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि एक मुश्किल कार्य है, या तो इसे निकटतम K शेल की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी होगी। इसके लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा, जो यह 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके प्राप्त करता है। इसलिए इसकी संयोजकता 1 है।
क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। नेक्स्ट है बेरिलियम। बेरिलियम में एटॉमिक नंबर 4 है और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 k शेल में और 2 l में। ये अपना निकटतम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 2 प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 होगी। नेक्स्ट है बोरोन। बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 k शेल में जबकि 3 l शेल में होते हैं। अब l शेल का अष्टक पूरा करने के लिए इसे 5 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, लेकिन इसको नज़दीकी k शेल का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए केवल 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने होंगे, इसलिए ये इसकी संयोजकता 3 होगी। नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और 6 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, 2 k शेल में और 4 l में। अब ये 4 और इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना l शेल का अष्टक पूरा कर लेता है, जो कि यह संयोजन से प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए हम मीथेन का एग्जाम्पल लेते हैं CH4, जिसमें 4 हाइड्रोजन के साथ कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग में रहते हैं, जिससे हाइड्रोजन का निकटतम k का 2 भी प्राप्त हो जाता है सभी हाइड्रोजन का, और कार्बन का अष्टक l शेल का अष्टक प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कार्बन की संयोजकता 4 है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन k शेल में और 5 इलेक्ट्रॉन l शेल में होते हैं, और इसको निकटतम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी संयोजकता 3 है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 k शेल में और 6 l में। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी संयोजकता 2 है। उसके नेक्स्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है और इसमें 2 k शेल में इलेक्ट्रॉन और 7 l शेल में होते हैं। इसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अपना अष्टक प्राप्त करने के लिए, इसलिए इसकी वैलेंसी या संयोजकता 1 होती है। नेक्स्ट है नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है और इसका 2 इलेक्ट्रॉन k में जबकि 8 इलेक्ट्रॉन l में, अतः इसका l शेल कंप्लीटली फील्ड है, तो इसकी संयोजकता 0 होगी। बाकी तत्वों की संयोजकता आप टेबल में देख सकते हैं। साधारणतः किसी भी तत्व के परमाणु रासायनिक संयोजन में 2 प्रकार से भाग लेते हैं। नंबर 1, जिन परमाणुओं के आउटरमोस्ट शेल में 1, 2, 3 या 4 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे इन इलेक्ट्रॉन को लूज करके ही त्याग कर करके अपनी नियरेस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर सकते हैं, और इसकी संयोजकता क्रमशः 1, 2, 3 या 4 होगी। दूसरा, परमाणु जिनमें आउटरमोस्ट शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे 3, 2 और 1 क्रमशः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपनी नियरेस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करते हैं। टेबल में आप देख सकते हैं कि लिथियम, बेरिलियम और बोरोन तथा कार्बन की आउटरमोस्ट शेल में क्रमशः 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है, और इतने ही इलेक्ट्रॉन ये लूज करके अपनी नियरेस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर सकते हैं, और इतनी इनकी वैलेंसी होगी। और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को आप देख सकते हैं, इनके आउटरमोस्ट शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है, और ये 3, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी नियरेस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर सकते हैं, और इनकी संयोजकता भी 3, 2, 1 होगी। नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु संख्या। हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। 1913 में मोसले ने कहा कि किसी भी तत्व की परमाणु संख्या उस परमाणु के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसको हम प्रतीक चिन्ह Z से दर्शाते हैं। हमें पता है कि परमाणु वैद्युतिक रूप से उदासीन है या न्यूट्रल है, तो उसकी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। जैसे हाइड्रोजन के नाभिक में 1 प्रोटॉन है, तो इसकी परमाणु संख्या Z इज इक्वल टू 1 होगी। कार्बन के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 6 है, तो इसकी परमाणु संख्या भी 6 होगी। नेक्स्ट है द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। इसको हम A से डिनोट करते हैं, A से दर्शाते हैं। न्यूट्रॉन की खोज से चैडविक ने यह स्पष्ट कर दिया कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं।
और इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान नाम मात्र होता है, मीन्स नेग्लिजिबल होता है। तो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में विद्यमान होता है। तत्व का परमाणु द्रव्यमान परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ करके ही परमाणु द्रव्यमान किसी भी परमाणु का बनता है। तो परमाणु द्रव्यमान इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। उदाहरण, कार्बन के परमाणु द्रव्यमान संख्या 12U है। इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इसी तरह से एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27U है, जिसमें 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन होते हैं। किसी भी तत्व की परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान तथा प्रतीक हम इस प्रकार दर्शाते हैं, जैसे तत्व का प्रतीक, नीचे परमाणु संख्या और ऊपर परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट टॉपिक है समस्थानिक आइसोटोप्स। प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई जिनकी परमाणु संख्या समान थी परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न थी। उन्हें समस्थानिक कहा गया। आइए इसको परिभाषित करते हैं। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम की परमाणु संख्या समान है, लेकिन प्रोटियम के नाभिक में 1 प्रोटॉन होता है, इसलिए इसका परमाणु द्रव्यमान 1 है, और ड्यूटेरियम के नाभिक में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है, इसलिए इसकी द्रव्यमान संख्या 2 है, तथा ट्राइटियम के नाभिक में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी द्रव्यमान संख्या 3 है। कार्बन का उदाहरण लेते हैं। कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। कार्बन 12 के नाभिक में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि कार्बन 13 के नाभिक में 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं, और कार्बन 14 के नाभिक में 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। अर्थात समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान रहती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिससे इनके मास या द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। समस्थानिकों के अनुप्रयोग। समस्थानिकों का उपयोग हम भिन्न भिन्न क्षेत्रों में करते हैं, जैसे नंबर 1, कार्बन का रेडियो समस्थानिक C14 पुरानी लकड़ी और जंतुओं के अवशेषों की आयु जानने के लिए किया जाता है, जिसे कार्बन डेटिंग कहते हैं। रेडियो समस्थानिक सोडियम 24 मनुष्य के रक्त परिवहन को जानने के लिए किया जाता है। रेडियो एक्टिव कोबाल्ट समस्थानिक कोबाल्ट 60 जो कि गामा किरणें छोड़ता है, कैंसर के इलाज में सहायक होता है, क्योंकि ये किरणें कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने में सहायक होती हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन I-131 समस्थानिक थायराइड ग्रंथि की कार्यप्रणाली को चेक करने के लिए तथा घेंगा बीमारी के इलाज में, गॉइटर की बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होता है। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस P32 एग्रीकल्चर फील्ड में सहायक है, और रेडियो एक्टिव यूरेनियम U-235 समस्थानिक परमाणु भट्टी न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, जिससे विद्युत पैदा की जाती है। नेक्स्ट है आइसोबार्स समभारिक। वैज्ञानिकों ने तत्वों के कुछ परमाणु ऐसे खोजे जिनकी परमाणु संख्या तो भिन्न होती है परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है, उन्हें समभारिक कहा गया। जैसे ऑर्गन और कैल्शियम की परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है परंतु द्रव्यमान संख्या समान है। जब हम ऑर्गन के नाभिक को देखते हैं तो इसमें 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, जिनका योग 40 होता है, और जब हम कैल्शियम का नाभिक देखते हैं तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या 20 है और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 20 है, जो कि इक्वल टू 40 होती है। अर्थात दोनों की द्रव्यमान संख्या समान है परंतु परमाणु संख्या भिन्न है। इससे यह पता चला कि दो तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है। बच्चों, मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि एक कंपाउंड जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को नई दिशा देने वाला है, उसके बारे में जानने के लिए मेरा